सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जब इस परमात्मा से जुड़ गए तो जीवन में ये रोशनी आ गई, ये रूहान हो गया और ये रूहानियत के साथ फिर इंसानियत खुद ब खुद एक जीवन में आ ही गई। तो कैसे अपने जीवन को जीते जी जहाँ सभी ये मानवीय गुणों से तो जी रहे हैं, वही साथ में एक बात वही जो आज भी शिक्षा मिली कि कैसे सारे संसार के लोग भी एक हैं। ये हर एक में ही परमात्मा है और हर एक का चाहे पहनावा, खाना, बोली, भाषा अलग है, फिर भी एक सारे संसार के जो धर्म सिखाते हैं वो ये प्यार ही सिखाते हैं। और सबसे पहले कि ये सच्चाई को जान लो ताकि फिर एक जीवन जहाँ जीना बहुत ही सरल हो जाता है स्थिर के साथ जुड़ के, वहीं एक फिर जीवन के बाद भी वो आनंद ही मिलना है। तो कैसे हर कोई जहाँ ये जीवन में अपने एक परमात्मा को सिर्फ बातचीत का ही विषय ना बनाए, प्रभु परमात्मा की प्राप्ति ही एक जो वो कोर है, एक जीवन का आधार है कि धर्म ग्रंथ हर कोई पढ़े मुबारक है, पर जीवन में ये सिर्फ धर्म ग्रंथ को पढ़ लेना, सिर्फ उनको रट लेना, उन पे एक चलना नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। और हर ग्रंथ पे कैसे चला जा सकता है? रटना पढ़ना सब मुबारक है, पर समझ सबसे पहले ज़रूरी है। ये परमात्मा को देखे बिना कोई भी कार्य अगर किया जाए तो वो अंधकार ही है। इस परमात्मा की रोशनी में रहकर जब कुछ भी किया जाए तो वो भक्ति है। इसके प्रेम में रहकर एक प्रेमा भक्ति भरा जीवन जिया जा सकता है। ये एक दुनिया में आने का जो बात है वो यही कि जब संसार में प्यार की बात है तो वहाँ साथ ही एक अहंकार की बात, और कैसे एक अहंकार वाले व्यक्ति और वर्सेस जो इस निराकार के आश्रय हर पल जी रहा है, तो वो बात वही आती है कि हर कोई चाहे किसी को जानता हो ना जानता हो, वो ज़्यादा समय अपना उसी के साथ व्यतीत करना चाहेगा जो अपनी वाहवाही ना कर रहा हो। वो इंसान जो एक हर एक को ही प्राथमिकता दे रहा हो, हर एक के साथ ही मीठा बोलता हो, एक खुद को ही संसार में सबसे सयाना, सबसे इंटेलिजेंट ना समझता हो, ये जो नहीं जानता उसको तो सिर्फ सिखाना ही है, उसको तो सिर्फ सही चीज़ बतानी ही है और वो सिखलाई अपने आप पकड़ लेगा। वही बात इंसानों की भी कि अक्सर कुछ कहीं से सुन के बाद एक उसी को सच्चाई मान लेते हैं और फिर एक ये भाव मन में आ जाता है कि हमसे ज़्यादा तो किसी को कुछ पता ही नहीं, हमसे ज़्यादा तो धर्म ग्रंथ किसी ने पढ़े ही नहीं। और वही बात कि फिर वो जब भक्त श्रेणी में हो तो फिर चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, बात वही कि ये सच्चाई से अगर रूबरू हो गए हैं तो फिर एक ये जीवन रूहानी हो गया है। फिर एक जो
प्रेम इस परमात्मा के प्रति वो मोहताज नहीं रहता कि कोई कौन सी उम्र का है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है या नहीं है। तो ऐसा जीवन जीकर संतों ने हमेशा ये सिखाया कि एक प्यार पूरी मानवता से हर एक से किया जा सकता है, चाहे स्वभाव कितने भी सबके अलग हों। एक हर एक में उनने परमात्मा के ही दर्शन करके जब ये समझ आ जाती है तो मन से अपने आप ही ये जाति पाति नफरत के कारण सब दूर हो जाते हैं। सब अपने जैसे ही अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ भी लगने लगते हैं। सब में ही फिर हर समय इस परमात्मा को देखा जाता है। कैसे ये जो बात आती है कि संसार में जीवन में आए हो तो पूरी दुनिया ये अपने काम काज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी तो है, पर इसमें इतना नहीं उलझ जाना कि इस परमात्मा के लिए ही समय ना रहे। इस परमात्मा को भूल कर काम में जितना एक, चाहे वो गृहस्थी जीवन हो, चाहे वो अपने कोई ऑफिस वगैरह के काम हो, पढ़ाई लिखाई हो, वो फिर एक माया का रूप लेके नुकसानदायी बन जाती है। कैसे जीवन में हर कुछ प्राप्त करने का लालच, एक इतना महत्व आकांक्षा इतनी बढ़ा के कि ये परमात्मा ने जो दिया उसको ठीक से जिया नहीं, उसको अप्रिशिएट नहीं इतना किया, उसमें इतनी अपनी जो शुक्राना भाव था वो तो नहीं किया। पर जो कुछ नहीं है उसके पीछे ये दौड़ लगा ली कि इसको प्राप्त करना है। तो भाव वही, जिस तरह हर कोई ये संत समझाते हैं कि ये जो पल है उसको पूरी तरह जीने वाली बात, कि आगे का जीवन पीछे का जीवन इसकी ना आने वाले की टेंशन लेनी है, कुछ आगे चिंता करनी है, और ना ही जो बीत गया इतना सुंदर उसके ऊपर आज को कंपेयर करते रहना है कि पहले हमारी ज़िंदगी बहुत आसान थी, अब तो बहुत दिक्कत है, तकलीफ़ है। तो बात वही कि पुरानी चीज़ों को सोच के हम अभी अपना प्रेजेंट को गवा देते हैं। जो कुछ जीवन में आया नहीं है उसके बारे में कल्पना करके, सपने लेकर एक आगे की चिंता में, उसके ड्रीम्स बनाने में फिर इतने व्यस्त कि अभी जो हाथ में पल हैं वो गवा दिए जाते हैं। ये परमात्मा का ही दिया जीवन है, जो भी जिस तरह जिस हालत में वो ही उत्तम है। अपना मेहनत तो हर कोई करता जाए, पर अगर परिणाम स्वरूप कुछ जिस तरह से दिमाग ने सोचा वो अचीव नहीं हुआ तो भी उसमें यही शुक्राना भाव दातार का कि इससे बेहतर ही कुछ है, तभी ये पूरा नहीं हुआ। तो संत हर हाल में इस प्रभु का शुक्राना करते हैं, हर पल का शुक्राना ये करते जाते हैं संत। हर एक के जीवन में प्रभु शामिल हो, ये इस तरह का जीवन होता है भक्तों का। अपनी तरफ से सेवा भाव मन में रख के पूरे संसार के लिए बिना किसी भेदभाव एक तत्परस्त रहते हैं संत, कि हर एक के जीवन को किस तरह और सुखदायी किया जा सकता है, हर एक की ये तड़पती आत्मा को कैसे परमात्मा के साथ मिलाया जा सकता है। और जो इस
इसको देख नहीं सके, इसकी भक्ति नहीं कर सके, इसके रंग में नहीं रंग पाए, उनका जीवन आया और गया, पर वो एक काम का जीवन नहीं रहा। तो दातार कृपा करे हर किसी के जीवन में ऐसी ही भक्ति हमेशा बनी रहे। सात संगत जी, धन निरंकार जी।